तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कहने का मतलब हम जो है क्या किए, आपके लिए प्रत्येक दिन एगो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा है जो क्वेश्चन विगत वर्षों के एग्ज़ाम में पूछ चुका है और जो क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सेशन को पूरा कर लेते हैं तो आप उम्मीद आशा रखिए कि आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट 25। ठीक है, इससे पहले हम जो है क्या किए, प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 24 तक ला करवा दिए है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए करते सेशन को स्टार्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए हम लोगों का आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें यहाँ पे, तो करा कहती स्वतंत्र भारत में संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी। क्या करा है, तो व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट हेल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, मतलब जो हम लोगों का देश है भारत। ठीक है, तो यहाँ पे जो संसद का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 13 मई 1952 को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए हम जो है क्या किए, क्वेश्चन 1 से ही रिलेटेड टॉपिक से मतलब जो पॉइंट होता है वो पॉइंट भी लिख लिए। ठीक है, तो आपको वो पॉइंट सबको नोट कर लेना है, आपको वो कलम और कॉपी लेके बैठना है। ठीक है, समझिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 1 क्या करा है, तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में से, मतलब जो संसद में होता है लोकसभा। ठीक है, तो उकर अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, आज इसी आपसे पूछ दिया राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली क्या करा है, तो राधा कृष्णन। ठीक है, अगर राज्यसभा का बोलेगा तो क्या बोलेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, तो आपको दोनों बतवा को नोट करना है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, समझिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन क्या करा हम लोग का 2 नंबर, तो संसद भवन को बनने में कितना खर्च लगा था, मतलब जो संसद भवन है। ठीक है, तो उसको बनने में कुल कितना खर्च लगा था, तो 900 करोड़ रुपया। ठीक है, क्या करा है, तो हाउ मच डिड इन कॉस्ट टू बिल्ड द पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, मतलब जो पार्लियामेंट हाउस मतलब संसद भवन को बनने में कितना खर्च लगा, तो 900 करोड़ रुपया। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, समझिएगा। देखिए अब हम लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या करा, पॉइंट नंबर 1 क्या करा है, तो इसका उद्घाटन 28 मई 2002 को किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में से, संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया, तो आपको क्या बोलना है, 28 मई 2002 को। ठीक है, देखिए अब क्या करा है, तो उद्घाटन करने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी थे, मतलब जो उद्घाटन किए, तो उद्घाटन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो श्री नरेंद्र मोदी, जो हम लोगों के भारत के प्रधानमंत्री है। ठीक है, इसमें बनने में 889 दिन लगा, यहाँ पे इसे होगा। ठीक है, मतलब जो संसद भवन है तो इसको बनने में कितना समय लगा, तो 889 दिन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संसद भवन के निर्माण में कुल कितना दिन लगा, तो 889 दिन, कहने के मतलब 900 में से एगो दिन कम। अब क्या करा है, तो नई लोकसभा में कुल सीट 898। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संसद भवन के जो नई लोकसभा है उसमें कुल सीट कितना है, तो 898 को। ठीक है, आप पूछेगा राज्यसभा में कितना है, तो कुल 384 को। तो ये पांचों बातों को आपको नोट करना है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या करें आप समझिए, ये क्वेश्चन 3 नंबर क्या करें यहाँ पे हम लोगों का, तो कथी करें, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्क्राइब। ठीक है, मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है उसका जो वर्णन है उस संविधान के किया गया भाग 3 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, समझ जाएगा। देखिए हम लोगों का पॉइंट क्या करें यहाँ पे, तो इसका वर्णन भाग 3 में किया गया। ठीक है, इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मतलब नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, तो ये दोनों बातों को नोट करिए। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन समझिए इसको। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोगों को कर रहा है, तो राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, मतलब इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट डिस्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब जो राष्ट्रपति है, ठीक है, तो ओकर जो वर्णन है उस संविधान के आर्टिकल 52 में किया गया है। ठीक है,
ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए आगे समझिए। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा करती से राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। एक जो वर्णन किया गया आर्टिकल 52 में इतना बात बता दी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, तो उप राष्ट्रपति को। किसको, तो उपराष्ट्रपति को। तो ये तीनों बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन समझिए इसको। देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है। मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ के सबसे प्रथम महिला राष्ट्रपति करने के मतलब वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। यहाँ मतलब टाइपिंग हो गया था मिस्टेक, यहाँ पे क्या हुआ थी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब समझिए। देखिए अब 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो इनमें से कौन बिना चुनाव के भारत के राष्ट्रपति पद पर मनोनीत किए गए थे। मतलब हु एमंग द फ्लोइंग वाज ए नॉमिनेट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट इलेक्शन। मतलब विदाउट इलेक्शन मतलब बिना चुनाव के कौन राष्ट्रपति के पद पर बैठ गए, तो उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए आगे समझिए। अब 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, तो यहाँ का जो उपराष्ट्रपति होता है, तो एक जो वर्णन है उस संविधान के कौन से अनुच्छेद मतलब कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 63 मतलब अनुच्छेद 63। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए आए क्वेश्चन नंबर। देखिए अब देखिए हम लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करा, पॉइंट नंबर 1, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका से, ठीक है। यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, तो होता है सभापति, ठीक है। अब नंबर 3 क्या करा है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो उसका नाम क्या है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के न्यूनतम आयु कितना होता है, तो 35 वर्ष। मतलब कोई भी व्यक्ति का उम्र 35 वर्ष है तो आप उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कर रहा है भारत का पहला नोट जारी करने वाला बैंक का नाम। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक दैट इश्यूड इंडिया फर्स्ट करेंसी नोट्स, ठीक है। मतलब जो भारत के लिए प्रथम नोट जारी किया वो बैंक का नाम कर दिया है, तो वो बैंक का आप लोग नाम क्या बोलिएगा, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS का जो एग्जाम हुआ था 2022 में उसमें पूछ चुका है, ठीक है। देखिए आगे समझिए। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो बैंक ऑफ बंगाल है उसकर स्थापना कब हुआ, तो 1809 में। और क्या पूछ सकता है, तो एक स्थापना हुआ कहाँ, तो मुंबई में। स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो वेले जले। तो तीनों बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इन 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं अब, तो भारत में सबसे पहले कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी। मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बैंक की स्थापना हुआ, मतलब विच बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। मतलब जो सबसे पहले बैंक की स्थापना हुआ उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का जो SSC MTS का एग्जाम हुआ था उसमें 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये बात को याद रखिए। देखिए आगे समझिए। देखिए अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि आपसे से मतलब जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है एक स्थापना कब हुआ, तो 1770 में, ठीक है। क्या कर रहा है, यह यूरोपीय पैटर्न पर आधारित बैंक है। मतलब एगो सिर्फ बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही है जो यूरोपीय पैटर्न पर आधारित बैंक है, ठीक है। यह बैंक 1830 में बंद हो गया। मतलब जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है वो 1830 के बाद बंद हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10 नंबर क्या बोल रहा है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। मतलब जो सोलर सिस्टम होता है उसमें सबसे छोटा ग्रह की बात करेगा तो क्या बोलेंगे, बुध, ठीक है। अब बड़ा ग्रह के बाद बोलेगा तो क्या बोलेंगे, बृहस्पति, क्या बोलेंगे, बृहस्पति, ठीक है। अब पूछेगा से ये क्वेश्चन कब पूछ दिया, तो भैया पूछ दिया 2020 में, ठीक है। तो ये बात को याद रखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग क्या करें, 11 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन क्या करा है, तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ न्याय
फिलॉसफी, मतलब जो न्याय फिलॉसफी मतलब न्याय दर्शन के संस्थापक की बात करेगा तो कौन थे, महर्षि गौतम। ठीक है, देखिए आगे समझिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12 यहाँ पे क्या करा है, तो करेगा कि भगवान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे, मतलब जो भगवान महावीर है, ठीक है, तो वो अपन जो प्रथम जो उपदेश है वो दिए थे कौन भाषा में, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम कथी बताइएगा आप लोग, बताइएगा कथी, उसका नाम है पाली। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS को एग्जाम जो हुआ था 2019 उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। क्या करा है, तो इन विच लैंग्वेज डिड लॉर्ड महावीरिया गिव द फर्स्ट sermon। ठीक है, तो प्रथम उपदेश दिए कौन भाषा में, कौन लैंग्वेज में, तो पाली में। ठीक है, देखिए आगे समझिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन, तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पे क्या करने, ठीक है, अपना सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए। ठीक है, मतलब अगर भगवान बुद्ध की बात करेगा तो वो दिए कौन भाषा में, तो ई दिए श्रावस्ती में, कौन में दिए, श्रावस्ती में। ठीक है, मतलब भगवान महावीर अपना प्रथम उपदेश दिए पाली भाषा में, आई कौन में दिए, श्रावस्ती, भगवान बुद्ध। ठीक है, पूछेगा भगवान बुद्ध जो है, ठीक है, तो इनकर पुत्र के नाम क्या था, राहुल। ठीक है, मान लीजिए पूछ दिया भगवान बुद्ध कौन धर्म की स्थापना किए, तो बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। ठीक है, पूछे इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ 583 ईसा पूर्व में। आपको ये तीनों बातों को याद रखना। ठीक है, मान लीजिए पूछ दिया उसका घोड़ा का नाम क्या था, तो कंटक, मतलब जो भगवान महाबुद्ध थे। ठीक है, तो वो जोन घोड़ा के यूज करते थे वो घोड़ा का नाम करती है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, कंटक। क्या उसका नाम है, कंटक। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC MTS का एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, उसमें पूछ चुका है। देखिए आगे समझिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था, मतलब व्हेन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड। ठीक है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, तो एक खोज की बात करेगा तो खोज कब हुआ इसका, तो 1921 में। ठीक है, पूछेगा खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, उसका नाम था दयाराम साहनी। क्या उसका नाम था, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्राचीन शहर का नाम क्या है, तो उसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या उसका नाम है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS का जो एग्जाम 2022 में उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए आगे समझिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या करा है, यहाँ पे क्या करा है, तो किस शासक ने बुलंद दरवाजा का आविष्कार करवाया था, आविष्कार मतलब निर्माण करवाया। ठीक है, विच रूरल इन्वेंटेड द बुलंद दरवाजा। ठीक है, मतलब जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण करवाने वाले शासक का नाम क्या है, तो उसका नाम है अकबर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS का जो एग्जाम 2021 में हुआ उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए आगे समझिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या करा है, क्या करा है, तो इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी, मतलब हु फाउंडेड द इंडियन लीग। ठीक है, मतलब जो इंडियन लीग है, ठीक है, तो उसका स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम जब भी पूछेगा कि आपको बोलना है, तो शिशिर कुमार घोष। क्या उसका नाम है, तो शिशिर कुमार घोष। ठीक है, देखिए आगे समझिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, भारत में कृषि क्षेत्र कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो ये जो है ना कितना प्रतिशत लोगों को देता है रोजगार, तो 55%। ठीक है, क्या कर रहा है, तो हाउ मैनी प्रेसिडेंट ऑफ पीपुल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, मतलब जो हम लोगों के देश का जो रोजगार प्रदान कितना होता है कृषि से, तो 55%। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS का जो एग्जाम 2020 में हुआ उसका सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। आगे देखिए समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें यहाँ पे, तो WTO की स्थापना कब की गई थी। WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ, 1800 नहीं कब हुआ, तो 1995 में। ठीक है, मिस्टेक हो गया। ठीक, कब हुआ, तो 1995 में, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मतलब WTO को बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, व्हेन वाज ए WTO एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, मतलब एक स्थापना कब हुआ, तो 1995 में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अगर पूछेगा WTO का प्राचीन नाम क्या है, तो गेट, एक मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में। दोनों बातों को याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हम देखिए हम लोग 19 क्या करें यहाँ पे समझिए इसको। देखिए ये क्या बोल रहा है, तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, मतलब जो हम लोगों का देश है भारत। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे प्रथम जनगणना हुआ 1871 में। ठीक है, 71 के बाद 1872 से क्या हुआ, लगा नियमित होने। ठीक है, तो नियमित जनगणना पूछेगा तो बोलेंगे 1872, और जनगणना हुआ प्रारंभ कब से, तो 1871। ठीक है,
ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS का जो एग्ज़ाम हुआ 2023 में ओकर सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए समझिए। देखिए ये पॉइंट क्या करा है, तो भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1872 में हुई थी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा से भारत के ऐसा कौन राज्य है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कहा जाता है, उसका नाम क्या है, तो बिहार। ठीक है, अब क्या करें, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य का नाम क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश। अधिक बोलेगा तो बिहार और कम क्या बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए आगे समझिए। अब 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें हम लोग करें, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा PDF में हो गया दिक्कत। ठीक है, आप समझ लीजिए क्या कर रहा है, तो इनमें किन दो देशों के बीच से रेड क्लिप रेखा गुजरती है। ठीक है, मतलब आपको 2 देश देगा, 4 को ऑप्शन। ठीक है, इस चारों में ऐसा कौन 2 देश है जिनमें रेड क्लिप रेखा गुजरती है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, भारत और पाकिस्तान। देखिए इसका ट्रिक क्या है, देखिए रेड क्लिप कहने का मतलब क्या सोचेंगे से भारत और पाकिस्तान में हो गया युद्ध। ठीक है, तो युद्ध होने के बाद उसमें खून निकला और खून का रंग था लाल। ठीक है, तो लाल से क्या बोलेंगे, रेड क्लिप। ठीक है, तो ये रेड क्लिप कहाँ से निकला, तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन समझिए। देखिए ये 21 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग कर रहे हैं, तो डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, मतलब जो डल झील होता है। ठीक है, तो डल झील भारत के कौन राज्य में है। देखिए ऑप्शन क्या करें आप समझिए, तो हम लोगों का ऑप्शन ए में करा जम्मू कश्मीर, बी में करा हिमाचल प्रदेश, सी में करा उत्तराखंड और डी में करा हरियाणा। ठीक है, तो डल झील जो है भारत के कौन राज्य में है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, देखते आपकी तैयारी कैसा है। ठीक है, देखिए मतलब डल झील भारत के कौन राज्य में आपको कमेंट बताना है। ठीक है, और आपका आंसर गलती है सही हम आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, तो इन बीच स्टेट ऑफ इंडिया इज डल लेक लोकेटेड। ठीक है, मतलब जो डल झील है वो भारत के कौन राज्य में है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, देखिए अब आगे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखिए समझिए आगे। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित। देखिए मतलब जो हुंड्रू का जलप्रपात है, मतलब जलप्रपात टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हुंड्रू का जलप्रपात कौन नदी के तट पर है, तो उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, देखिए अब 23 नंबर देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा मतलब हुंड्रू के जलप्रपात है कहाँ पे, तो झारखंड में है। ठीक है, अगर पूछ दिया शिव समुद्रम जलप्रपात कौन नदी के तट पर है, तो कावेरी नदी। अगर पूछा चुलिया जलप्रपात कौन नदी के तट पर है, तो चंबल नदी। ठीक है, तो तीनों बातों को नोट कर लीजिए। देखिए आगे समझिए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे। देखिए मतलब आपके एग्जाम में क्रांति से क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, तो व्हाट इज द गोल्डन रेवोल्यूशन इन रिलेटेड टू। ठीक है, रिलेटेड टू। ठीक है, तो मतलब स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो ए में करा शहद से, बी में करा आलू से। देखिए सी में क्या करा है, तो सी में करा टमाटर से और डी में करा दूध से। देखिए तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो क्या बोलिएगा, शहद। क्या उसको बोलेंगे, शहद। ठीक है, अब पूछेगा आलू का संबंध किससे है, तो एक संबंध है गोल क्रांति। देखिए ट्रिक क्या है, तो आलू देखने में होता है गोल, तो गोल से गोल क्रांति। देखिए आगे मान लीजिए पूछ दिया टमाटर का संबंध किससे है, तो टमाटर होता है देखने में लाल, तो लाल क्रांति। ठीक है, और दूध का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति। तो ये चारों बातों को नोट कर लीजिए। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, तो भारत देश में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना कब बनी, मतलब जो हम लोगों का देश है वहाँ। ठीक है, मतलब भारत में जो है समझे जो स्टील फैक्ट्री है। ठीक है, मतलब लौह इस्पात कारखाना था ये कब बना, तो 1874 में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS का एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए आगे समझिए। अगर पूछेगा मतलब जो लौह इस्पात कारखाना है वो है कौन नदी पर, तो बराकर नदी। है कहाँ पे, तो सबसे पहला का बना पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दोनों बातों को नोट करिए। देखिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब जो कार्य का SI मात्रक क्या होता है, तो होता है जूल। ठीक है, आपके लिए होमवर्क और क्या है, तो आपको बताना है न्यूटन जो होता है, न्यूटन मतलब न्यूटन किसका मात्रक होता है। ठीक है, देखिए मतलब आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको कमेंट बताना है से न्यूटन कथी का होता है मात्रक। ठीक है, और बताना है क्या से बल का जो होता है CGS मात्रक क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया शक्ति होता है किसका मात्रक, तो ये होता है वाट का। ठीक है,
जूल, ठीक है। देखिए तो जूल जो है ना, जूल, ठीक है। तो जूल जो है किसका होता है, मात्रक क्रिया होता है ऊर्जा, किसका होता है ऊर्जा का, ठीक है। और कूलम्ब किसका होता है, तो आवेश, किसका होता है आवेश का, ठीक है, आवेश का, ठीक है। आपके लिए होमवर्क में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एगो क्वेश्चन आपको क्या करना है, बताना है न्यूटन किसका मात्रक होता है, ठीक है। एगो बताना है डल झील कौन राज्य में स्थित है, ठीक है। तो उम्मीद आशा की हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो एसएससी एमटीएस की तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से हो जाए, उसमें आपका एक सीट पक्का हो जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इस पर एसएससी एमटीएस का जो जितना सिलेबस है वो सारा आपको करवा देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए क्लास को करते हैं समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।